ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे काम करती है। देखिए, ऑप्शन की प्राइसिंग यानी कि वो उसका प्रीमियम कैसे बनता है, अगर उसको समझेंगे तो आपको डिटेलिंग उसका यूज करने में हेल्प होगा, क्योंकि बिना प्राइसिंग समझे आप ऑप्शन को यूज ही नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली सिस्टमैटिकली। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपको उसका इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, प्राइस नहीं है। और दूसरी बात, प्राइस वर्सेस वैल्यू, अब इसको हम कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट में क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया जाता है। मैं एक सिटी में गया था, सिटी में देखा कि उस एरिया में उस प्लॉट की, उस घर की वैल्यू उतनी नहीं थी, बट ब्रोकर्स एंड वहाँ पे जो रियल एस्टेट होल्डर्स थे उन्होंने इतना सप्लाई कम कर दिया कि डिमांड बढ़ गया एंड प्राइस बढ़ गई। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ गई, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी। वैल्यू तो उतनी ही है, जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। हालांकि रियल एस्टेट में उतना डीप में कैलकुलेशन नहीं करते, ऑप्शन में इमीडिएट दिख जाता है, पीएनएल दिख जाता है, तो उसके लिए वैल्यूएशन हो जाता है। तो आपको प्राइस वर्सेस वैल्यू जानना होगा। कभी कभी क्या होता है, ओटीएम ऑप्शन एक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की वजह से बहुत ऊपर चला जाता है एंड वहाँ पे उसकी प्राइस बढ़ती है, ना कि वैल्यू। उसकी वैल्यू कम रहती है, जब आईवी कम हो जाएगा तो अपने लेवल पे आ जाएगा। एग्जाम्पल, 100 रुपये का ऑप्शन है एंड वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से 150 चला गया एंड उसकी वैल्यू है 120, बट वो 30 रुपये एडिशनल जो है वो उसमें हवा कहते हैं, उसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू, दूसरे टेक्निकल टर्म्स में उसको कहते हैं थीटा। अब ये जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो मेल्ट हो जाएगा, वो निकल जाएगा, उसकी खुद की नहीं है, दूसरों की है, बाहर से ली हुई है, वो निकल जाएगा। तो उसकी जो वैल्यू है 120 है। अगर आप बाय 120 में कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी 150 में बाय कर रहे हो तो 30 रुपये ऑलरेडी आपका लॉस है। बट वो समझ में